बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। QS न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। कर्क ब्यूरो रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर कर्क मुजीबुर रहमान का मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले वफूद के साथ अपने दफ्तर में मुलाकात, जिनमें साबिक MPA मियां निसार गुल, खटक, इत्तेहाद वकला और दीगर शामिल थे। मिशरान ने तैनात डिप्टी कमिश्नर कर्क को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए ज़िला कर्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। खटक इत्तेहाद ने ज़िला कर्क मुख्तलिफ मसाइल डिप्टी कमिश्नर को पेश किए, जिनमें गैस की अदम दस्तियाबी, लोड शेडिंग वगैरह सर फहरिस्त रही। DC कर्क ने तमाम तर मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी कराई और ज़िला कर्क की तामीर और तरक्की में मिलकर काम करने की तलकीन की। कर्क साबिक MPA मियां निसार गुल काका खेल नौ तैनात डिप्टी कमिश्नर मुजीबुर रहमान से मुलाकात कर रहे हैं। कर्क खटक इत्तेहाद वफ्द नौ तैनात डिप्टी कमिश्नर मुजीबुर रहमान से मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मकबूजा कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर बात करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में वर्ल्ड कप के दौरान खुशी मनाने वाले कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी बंद करे। फ़लस्तीन की सूरत-ए-हाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान को निहत्ते फ़लस्तीनियों पर दोबारा बमबारी के आगाज़ पर सख्त मायूसी हुई है। पाकिस्तान मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करता है। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों पर जारी बमबारी रोकने के लिए किरदार अदा करे। अवाम मुल्क की किस्मत इन दो शख्स के हवाले ना करे जिन्होंने नफरत और तकसीम की सियासत की। बिलावल कोयटा में बलोचिस्तान बार कौंसिल से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बताया जा रहा है जो 3 बार वज़ीर आज़म बना, चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेगा। मेरा एतराज़ बुजुर्ग होने पर नहीं, बुजुर्ग होकर मुल्क के लिए नई सिमत का तयन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम जब फैसला कर लेती हैं तो कोई ताकत इन्हें नहीं रोक सकती। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले अवाम को करने दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि बलूचिस्तान की अवाम से दरख्वास्त है कि 8 फरवरी को इनको सरप्राइज दें जिन्होंने अपना फैसला ले लिया है। मुल्क की किस्मत इन दो शख्स के हवाले ना करे जिन्होंने नफरत और तकसीम की सियासत की। हमें रवायती और पुरानी सियासी सोच को छोड़ना पड़ेगा। हम नफरत, अना और तकसीम की सियासत को दफन करके आगे बढ़ेंगे। नून लीग की इंतखाबी कामयाबी पर नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन पाएंगे। नून लीग के रहनुमा और नवाज शरीफ के एक करीबी साथी ने बताया कि नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी की दूसरी सतह की क़यादत के साथ ऐसे किसी इरादे का इजहार नहीं किया। ज़रा ने कहा कि अगर ऐसी किसी बात का फैसला शरीफ फैमिली के दरमियान हुआ है तो इसका ज़्यादातर पार्टी रहनुमा को इल्म नहीं। ताहम कहा जाता है कि नून लीग बहैसियत सियासी जमात चाहती है कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म का ओहदा संभालें। ज़रा का कहना था कि पार्टी ने नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने का नारा अख्तियार कर लिया है। ज़रा का कहना था कि ये ऐसे लोगों के खिलाफ शाइस्ता इंतकाम होगा जिन्होंने नवाज शरीफ को 2017 में वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि पार्टी नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाएगी और फिर ये इन पर मुनहसर होगा कि वो किसी वक्त इस्तीफ़ा देकर किसी को चीफ एग्जीक्यूटिव नामजद करें। आइंदा साल 30 जून तक पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ 820 खरब रुपए हो जाएगा। IMF के मुताबिक रवा माली साल के दौरान कर्ज में 118 खरब रुपए तक इजाफा मुतवक्का है, जिस वजह से रवा माली साल के लिए मालियाती खसारा 82 खरब रुपए से ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो GDP के 7.8% के बराबर है। इलावा ज़ीन IMF पाकिस्तान की कम कर्ज अदायगी की कोशिशों पर तैयार नहीं हुआ है। मुल्की और बैरूनी कर्जों पर अदायगी 86.27 खरब रहने का तखमीना है, जबकि अगले माली साल के लिए कर्ज अदायगी मजीद बढ़कर 96 खरब तक जा सकती है। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए QS न्यूज़।